हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स बाय शैल शर्मा। तो बच्चों हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने चैप्टर के साथ जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और बेटा अगर मैं बोल दूं तो ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का कैश फ्लो स्टेटमेंट का, दैट इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑलरेडी मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करवा चुका हूँ बेटा। पहले पीछे के लेक्चर्स देख लेना, नीचे देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, पहले उस लिंक से पीछे के सारे लेक्चर्स कवर अप कर लेना, देन इस वाले लेक्चर से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। या फिर देखो यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा कॉर्नर में, इस आई बटन पे क्लिक करो, CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्लेलिस्ट आएगी, पहले उसको रिवाइज कर लेना, फिर इस वीडियो के साथ आप लोग कंटिन्यू करोगे। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को मेरी। तो बच्चों फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर के साथ। फटाफट से अगर आप लेट के इस वीडियो को देख रहे हो तो भैया अपनी टेबल चेयर के ऊपर बैठ जाओ, अपने रजिस्टर्स को निकाल लो, बिकॉज अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे प्रैक्टिस करोगे तो भाई बात बनेगी, ऐसे सुन के बात नहीं बनेगी, है ना। जैसे बिजनेस स्टडीज जैसा टॉपिक होता है, इकोनॉमिक्स होता है, हम एक बार सुन लेते हैं सर तो बात बन जाती है। नहीं भैया, इसके साथ साथ क्या करनी पड़ेगी आप लोगों को, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के साथ। तो एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का दे रखा था, लेकिन एक बार दोबारा से समझा देता हूं कि सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है। बेटा ध्यान से सुनो, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज कंपनी की जिससे कंपनी की कैपिटल में चेंज आ जाता है। सर आपको पता है ना सबको कैपिटल का मतलब क्या होता है। सर जो भी कंपनी बिजनेस जब भी स्टार्ट करती है तो सर उसको बिजनेस में क्या लगाने होते हैं, सर पैसे लगाने पड़ते हैं। एंड जो भी आप बिजनेस में पैसे लगाते हो उसको हम क्या बोलते हैं, सर कैपिटल बोलते हैं। अब कैपिटल सर 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 मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, लेट सपोज सर मैंने कैपिटल लगाई 10 लाख रुपीज, ये मेरे खुद के अपने पैसे थे, ये मेरी खुद की सेविंग्स थी, मैंने 10 लाख रुपीज के साथ बिजनेस स्टार्ट करा। सर मुझे पैसे की और जरूरत पड़ गई, मैंने बैंक से लोन लिया। क्या लिया बच्चों, मैंने बैंक से लोन लिया। तो मेरी कैपिटल क्या होगी सर, इंक्रीज हो गई। अब मैंने बैंक से लोन लिया, लेट सपोज 50 लाख का, और 50 लाख रुपीज मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, तो मेरी कंपनी की कैपिटल का साइज बढ़ गया। पहले मेरी कंपनी की कैपिटल कितने की थी बच्चों, 10 लाख रुपीज की थी। अब मेरी कंपनी की कैपिटल कितने की हो गई सर, अब तो 60 लाख की हो गई, धीरे धीरे बड़ी होगी आपकी कंपनी। यस सर। सर मुझे ऐसा लगा कि सर मुझे और पैसे की जरूरत है, तो सर मैंने अपने शेयर्स सेल कर दिए, मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स क्या कर दिए सर, सेल कर दिए। तो शेयर्स मैंने क्या कर दिए बच्चा पार्टी, इशू कर दिए, शेयर्स बेच दिए बच्चों मैंने 5 करोड़ के। अब मेरी कंपनी में कितने पैसे हो गए सर, 5.6 CR हो गए सर, 5.6 करोड़ हो गए। तो धीरे धीरे अगर आप देख रहे हो मेरी कंपनी का जो कैपिटल का साइज है वो क्या होता जा रहा है सर, इंक्रीज होता जा रहा है। सर एक टाइम ऐसा आएगा कि सर मैं बहुत अच्छे पैसे कमा लूंगा तो मुझे बैंक के लोन के पैसे क्या करने पड़ेंगे, वापस भी तो करने पड़ेंगे। तो लेट सपोज सर मैंने बैंक के लोन के पैसे रीपे कर दिए, क्या कर दिए सर, लोन रीपे कर दिया। 50 लाख का लोन था, मैंने 10 लाख रुपीज वापस कर दिए, तो अब मेरी कैपिटल कम हो गई, 5.5 करोड़ रुपीज की हो गई। तो बेटा ये सारी जो एक्टिविटीज है ना, जैसे सर लोन लेना, लोन के पैसे वापस करना, सर शेयर्स बेचना, सर प्रेफरेंस शेयर्स बेचना, कंपनी जो बेचती है अपने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स को सेल करना, ये सारी कौन सी एक्टिविटीज होती है भाई लोग, दिस इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी होती है सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी जिससे सर आपकी कंपनी की कैपिटल या तो इंक्रीज हो रही है या तो कैपिटल क्या हो रही है सर, कम हो रही है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलते हैं। इतनी सी बात समझे नहीं समझे, यस सर बोलो। अब बेटा बात करते हैं कॉम्पोजिशन भी समझो। मैंने बोला मेरी कंपनी के अंदर 5.5 करोड़ रुपीस लगे हुए हैं, लेकिन कहां कहां से ये पैसे आए हैं सर, मेरे खुद के पैसे लगे हुए हैं कितने, देखो ध्यान से, खुद के मेरे कितने पैसे लगे हुए हैं सर, सर आपके खुद के पैसे लगे 10 लाख। सर बैंक से कितने ले रखे हैं सर, 50 लाख रुपीज आपने ले रखे हैं, इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिशन। सर ये जो टोटल 5.5 करोड़ है किसको मिला के बनाए सर, मेरे पैसे हैं 10 लाख उसको मिला के बनाए, सर बैंक से लोन है 50 लाख का उसको जोड़ दो, सर मैंने शेयर्स बेचे थे 5.5 करोड़ के उसको जोड़ दो, तो टोटल आपके पास कितना आ गया, 5.5 करोड़ रुपीज आ गया। इतनी सी बात समझे मेरी, नहीं समझे, यस बोलो जल्दी चलो। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं एक बार, बिकॉज सर आपके वाइवा के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच रिजल्ट्स इन द चेंज इन द साइज, साइज साइज साइज, या तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी। एंड कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है भाई, पैसे कहाँ कहाँ से लगाए हैं सर, कुछ अपने पैसे लगाए, कुछ शेयर से लगाए, कुछ बैंक लोन लेकर लगाए, कुछ डिबेंचर्स के थ्रू लगाए, ऑफ ओनर्स कैपिटल। तो ओनर की कैपिटल में भाई लोग चेंज आ रहा है, जिन एक्टिविटीज की वजह से चेंज आ रहे हैं सर, या तो वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उसको क्या बोलते हैं सर, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सर इक्विटी के अंदर चेंज आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में चेंज आएगा, एंड बोरिंग्स ऑफ द एंटरप्राइज बोले तो बैंक लोन्स वगैरह लेके। अब इसके कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को करवा देता हूँ, ध्यान से समझना। सर पैसे देखो कहाँ कहाँ से आएंगे, क्या लिखा हुआ है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब सर ये बात कर रहा है पैसे इनफ्लो की, पैसे इनफ्लो की। और पैसे जब आएंगे तो आप उसको क्या करोगे सर, प्लस करोगे। सर मनी जब भी आपको रिसीव होगी तो आप किस में दिखाओगे सर, पॉजिटिव बैलेंस दिखाओगे। और कैश यूज्ड का मतलब क्या होता है सर, पैसे आपने यूज कर लिए तो सर ये किस में दिखाओगे, माइनस में दिखाओगे, दिस इज नोन योर आउटफ्लो। ये आपका क्या होता है, आउटफ्लो होता है। नेगेटिव में दिखाते हो, किस में दिखाते हो बच्चा पार्टी, नेगेटिव में दिखाते हो। और नेगेटिव में कोई भी आइटम होते है किस में दिखाते हो, ब्रैकेट में। लेट सपोज मुझे नेगेटिव में 5 लाख रुपीज दिखाने हैं तो कैसे दिखाऊंगा,
सर 5 लाख में तो 5 जीरोज होती है और ब्रैकेट लगा दिए तो ये क्या बन गया, नेगेटिव 5 लाख रुपीज बन गया। अब सर पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे एक बार हमें बता दो ना, देखो शैतानो ध्यान से। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, सर शेयर्स बेचे मैंने अपनी कंपनी के, शेयर्स बेचूंगा तो सर मेरे पास क्या आएंगे सर, पैसे आएंगे। और सर शेयर्स मैंने ऐसे बेच दिए क्या, प्रीमियम पे बेचे सर, प्रीमियम के। सर मेरा एक शेयर था 50 का, लेकिन मैंने 50 का ना बेच के कितने का सेल करा सर, 500 का सेल करा। भाई भाई अपनी कंपनी की वैल्यू गुडविल है, तो 50 का शेयर कितने का बेचा मार्केट में, 500 का सेल करा, ठीक है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स, सर डिवेंचर्स मैंने बेचे अपनी कंपनी के इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर प्रीमियम पे डिवेंचर बेचूंगा तो प्लस करूंगा, लेकिन सर अगर डिवेंचर मैंने डिस्काउंट पे सेल करे तो सर मैं उसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। डिस्काउंट पे बेचा तो क्या करूंगा, माइनस करूंगा। लोन्स रिसीव्ड, लोन्स रिसीव्ड, लोन्स लिया मैंने तो मेरे पास पैसों का इन्फ्लो होगा, तो किस में दिखाया, पॉजिटिव में दिखाया। तो बेटा ये जो तीनों केसेस थे ना, ये तीनों केसेस जो थे इसके अंदर पैसों का इन्फ्लो हो रहा था, पैसे आपके पास आ रहे थे। लेकिन अब मैं बात करूंगा सर पैसे कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, ध्यान से देखना मेरी बात। पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे आपने वापस कर दिए। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, रीपे बैक कर देना, पैसे वापस कर देना। पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है, डिवेंचर्स के पैसे आपने वापस कर दिए, ठीक है। डिवेंचर्स क्या होते हैं ये मैं आपको सिखा चुका हूँ डिटेल में प्रीवियस वीडियोस के अंदर। पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, सर बायबैक क्या होता है बेटा, देखो बायबैक अगर मैं फटाफट से बताऊं, कंपनी अपने शेयर्स को सेल करती है, तो जब भी आप अपनी कंपनी के शेयर्स को सेल करते हो ना, तो आपका कंट्रोल सामने वाले पर्सन के हाथ में चला जाता है। लेट सपोज जैसे मान लो मेरी कंपनी है एसएस लिमिटेड, एसएस लिमिटेड सर फुल फॉर्म शैल शर्मा लिमिटेड भाई मेरा नाम। तो एसएस लिमिटेड इज द कंपनी, और मैंने आपको अपनी कंपनी के क्या सेल करे सर, शेयर्स। मान लो मैंने आपको 10 करोड़ के शेयर्स बेच दिए, तो बेटा 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 मान लो ये मेरी कंपनी का 10% है, मैंने अपनी 10% कंपनी आपको सेल करी, आपने मुझे 10 करोड़ रुपीज दिए और मैंने आपको 10 करोड़ के क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए। तो आपके पास मेरी कंपनी का कितना कंट्रोल चल गया, कितना कंट्रोल चला गया, 10% कंट्रोल चला गया। मतलब कल को अगर मुझे डिसीजन लेना है तो आपसे मुझे क्या लेनी पड़ेगी सर, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जब भी ख्याल रखना इस बात का, बिजनेस स्टडीज में भी आप पढ़ोगे, वेन एवर कंपनी इशूज द शेयर, कंपनी जब भी शेयर्स को इशू करती है तो कंपनी का कंट्रोल सामने वाले पर्सन के हाथ में चला जाता है। तो जब मैंने आपको अपने शेयर्स बेचे तो आपके पास मेरी कंपनी का क्या आ गया, कंट्रोल आ गया, बिकॉज आप मेरी कंपनी के क्या बन गए सर, ओनर बन गए, ठीक है। अब सर मान लो मैंने अच्छे कैसे वैसे कमा लिए, तो मैंने आपको क्या बोला कि भाई एक काम करो, तुम्हारे पास मेरी कंपनी के जो 10% शेयर्स है ना वो मुझे वापस बेच दो, मुझे वापस बेच दो, क्योंकि मैं अपनी कंपनी का कंट्रोल वापस से लेना चाहता हूँ। देखो जब मुझे पैसे की जरूरत थी तो मैंने आपको शेयर्स बेचे, अब मेरे पास बहुत पैसे आ चुके हैं तो मैं आपसे वो 10% शेयर खरीदना चाहता हूँ, ताकि मेरे पास मेरा कंट्रोल दोबारा से आ जाए। इसको बोलते हैं बाय बैक। जब मैंने तुम्हें बेचा था अब मैं तुमसे बाय बैक कर रहा हूं, तुमसे खुद मैंने अपने शेयर्स परचेज कर लिए। सर इससे बढ़िया क्या हो सकता है कंपनी के लिए, सर मुझे अपनी कंपनी का पता है ना, मुझे अगर पैसे इन्वेस्ट करने हैं, मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, तो मैं किस में इन्वेस्ट करूंगा, अपनी खुद की कंपनी के शेयर्स परचेज कर लूंगा, ताकि कंट्रोल मेरे पास वापस वापस से आ जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं बाय बैक। और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, है ना, डिटेलिंग तो बहुत सारी है सर, फ्यूचर क्लासेस के अंदर आप पढ़ोगे बाय बैक की अकाउंटिंग वगैरह। तो पेमेंट फॉर बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, मैंने पेमेंट करी और मेरे पास मेरे शेयर्स आ गए, तो पेमेंट कर रहा हूँ, तो पैसों का क्या हो रहा है बच्चों, आउटफ्लो हो रहा है। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, लोन्स के पैसे मैंने वापस करे, तो आउटफ्लो किसका होएगा, कैश का, नेगेटिव हो गया सर। इंटरम डिविडेंड पे, सर मैंने डिविडेंड पे करा, फाइनल डिविडेंड पे करा, सर इंटरेस्ट पे करा डिवेंचर्स के ऊपर, ये भी कौन सा बैलेंस है सर, नेगेटिव बैलेंस है। इंटरेस्ट ऑन लोन्स, सर लोन्स के ऊपर मैंने इंटरेस्ट पे करा, ये भी कैसा बैलेंस है सर, नेगेटिव। आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा, किस में दिखाओगे सर, ब्रैकेट्स के अंदर दिखाओगे। तो बेटा कुछ ये एक्टिविटीज थी जिसमें पैसे आ रहे थे, ऊपर वाली एक्टिविटीज में पैसे आ रहे थे, इसमें इनफ्लो हो रहा था, और नीचे जितनी भी एक्टिविटीज है इसमें क्या हो रहा है बेटा, आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, ठीक है। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई। तो बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी मैंने आप लोगों को सिखाया कि सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है। अब फटाफट से एक दो क्वेश्चन इसके अंदर कर लेते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी और कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, और फिर फाइनली आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो जाएगा। फिर मैं करवाऊंगा आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस। और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो क्या करना है सर, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सर दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और सर नीचे एक कमेंट भी डाल दिया करो कि यस सर हमें सब कुछ समझ में आ जाता है, सो डैट आई कैन नो कि यस बच्चों को समझ में आ रहा है, कितना मजा आ रहा है आप लोगों को, मुझे पता चल जाता है। आओ चलो मजा दिलवाने के लिए तुम्हें एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, बिकॉज सर जितने क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा क्या होता है सर, कॉन्फिडेंस आता है हमें अंदर से। यस सर, सर हमें कॉन्फिडेंस दिलवा दो एकदम, आओ तुम्हें कॉन्फिडेंस दिलवाता हूँ। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटी करनी है, देखो अब डेट के ऊपर फोकस करना भाई,
देखो ये कौन सी डेट है, 31 मार्च 2022, मतलब सर ये 21-22 की बात कर रहा है, ये 31 मार्च 2023, मतलब 22-23 की बात हो रही है। सर देखो आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल, सर साल के शुरुआत में आपके पास कितने पैसे थे, 4 लाख थे, अब कितने पैसे हो गए, 5 लाख हो गए। ऐसे देखना है भैया आपको, 4 लाख से कितने हो गए पैसे, 5 लाख, इसका मतलब आपने शेयर्स बेचे, आपने शेयर्स बेचे। आपके पास साल के शुरुआत में शेयर्स के नाम के 4 लाख थे, अब आपके 5 लाख रुपीज हो गए। इट मीन्स यू हैव इशूड द शेयर्स ऑफ रुपीज 1 लाख रुपीज। तो क्या लिखा हुआ है, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। सर कितने पैसे आ गए, सर 1 लाख रुपीज आ गए हमारे पास। सर कैसे पता चला, ओ भाई दिख तो रहा है ना, ओ भाई दिख तो रहा है ना, देखो 4 और 5। सर आपको ज्यादा दिखता है ना, आपकी दो दो आंखें, वो 2 आंखें तो तुम्हारे पास भी है सर, मैंने चश्मा पहन रखा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितना आ गया, 10% बोरिंग्स, 10% डिवेंचर्स। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 10% डिवेंचर्स, कंपनी ने देखो क्या करा, साल के शुरुआत में कितने डिवेंचर्स थे, 1 लाख, अभी भी कितने डिवेंचर्स है, 1 लाख। क्या कुछ बेचा, नहीं सर। क्या कुछ वापस करा, नो सर, कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की अगर मैं बात करूँ, ये 10% क्या दिखाता है सर, ये दिखाता है इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट हमेशा हमें किस पे पे करना होता है सर, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर पे करना पड़ता है। सर हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था, देखो साल के शुरुआत में हमारे पास डिबेंचर्स थे 1 लाख के, 1 लाख के ऊपर 10% का इंटरेस्ट कितना निकल के आता है बेटा, 10,000 निकल के आता है। तो आपको इस डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये कौन सी एक्टिविटी है, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। चलो आगे देखते हैं अभी। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, सर छोटे छोटे लोन्स लिए, सर चाहे आपने बड़ा लोन लिया चाहे छोटा लोन लिया, सर ये सारा का सारा जाएगा किसके अंदर सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। 10% डिवेंचर्स। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, सर साल के शुरुआत में कितने थे, 50,000, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉट 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 डॉट, मतलब अब कुछ भी नहीं है। मतलब शुरू में आपके पास 50,000 रुपीज थे जो कि आपने डिवेंचर होल्डर से पैसे ले रखे थे। अब ये क्या हो गया, डॉट डॉट डॉट, मतलब सर अब ये पैसा जीरो हो चुका है, मतलब सर हमने पैसे वापस कर दिए, वापस कर दिए तो सर आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया। सर क्या हो गया, आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर्स हमने वापस कर दिए, और वापस कर दिए तो नेगेटिव 50,000 में दिखाओगे, बिकॉज बेटा ये पैसों का क्या हो चुका है, आउटफ्लो हो चुका है। सर ये तो बहुत सिंपल था। चलो बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, सिंपली अगर मैं आप लोगों को बताऊं बिना कुछ ज्यादा उसको एक्सप्लेन करते हुए, सर जब ये फैसिलिटी ना, सबसे पहली बात हर एक पर्सन को नहीं मिलती। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी कुछ अच्छे कस्टमर्स को मिलती है जिनकी क्रेडिट वर्थिनेस बहुत अच्छी होती है, सीधी सी अगर हिंदी में बोलूँ, जिनकी औकात बहुत अच्छी है सर, जिनके बिजनेस में बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स होती है, तो बैंक उनको फैसिलिटी देता है ओवरड्राफ्ट की। सर ये क्या फैसिलिटी है, मान लो मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हुए थे 10 लाख रुपीज, कितने पैसे थे, 10 लाख रुपए थे मेरे बैंक अकाउंट में, लेकिन सर मुझे पता नहीं था कि मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपए पड़े हुए। मैंने गलती से एक बंदे को चेक दे दिया कितने का, 11 लाख का। मैंने एक बंदे को चेक दे दिया 11 लाख का, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ कितने पैसे थे, 10 लाख के। सर अगर ये कोई नॉर्मल बिजनेसमैन होता जिसके पास बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं होती, तो ये चेक क्या हो जाता सर, डिसऑनर हो जाता, चेक बाउंस हो जाता, चेक फेल हो जाता। सर जब भी आपका चेक बाउंस हो जाता है या फेल हो जाता है ना सर, आपका जो स्कोर है सर बैंक के अंदर, जो सिविल स्कोर जो होता है सर, वो डाउन हो जाता है सर, आपकी रेपुटेशन खराब हो जाती है। तो बैंक क्या करते हैं ना, जो अच्छे रेप्यूटेड कस्टमर्स होते हैं उनको क्या करते हैं सर, उनका चेक बाउंस नहीं करते, उनका चेक फेल नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं सर, हमारे पास 10 लाख थे, वो 1 लाख रुपए का लोन दे देते हैं अपने कस्टमर को। ठीक है, तो आपका चेक क्या हो जाता है सर, पास हो जाता है। जब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे वो 1 लाख रुपीज काट लेंगे विद इंटरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब सर जितने पैसे नहीं थे उससे ज्यादा हमने पैसे निकाल लिए, जो एक्स्ट्रा पैसे जो निकाले हम लोगों ने, वो क्या था सर, लोन था, एक तरीके से शॉर्ट टर्म लोन था जो कि बैंक ने हमें दिया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट पहले कितने का था, 1.5 लाख का, अब बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का हो गया, 2 लाख का। मतलब इसमें आपने बैंक के मजे ले लिए सर, आपने बैंक के 50,000 रुपीज यूज कर लिए, तो आपके पास पैसे आ गए, इनफ्लो हो गया कैश का। तो क्या लिखोगे सर, इंक्रीज इन द बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 रुपीज आपने पॉजिटिव दिखाया। क्या दिखाया आपने, पॉजिटिव में 50,000 रुपीज दिखाया। ओके सर। सर सिक्योरिटीज प्रीमियम, सर 40,000 से कितना हो गया, 10,000 हो गया, 40,000 से कितना हो गया, 50,000, सॉरी 40,000 से कितना हो गया, 50,000 हो गया। इसका मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम से पैसे आए, कितने पैसे आ गए सर, 10,000 रुपीज आ गए। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड सर, कितने पैसे आए हमारे पास, 10,000 रुपीज आ गए। वेरी गुड। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे कर दो। देखो ऊपर मैंने लिखवाया था 10,000 का इंटरेस्ट पे करना है, इसने बता भी दिया। अगर नहीं भी बताता तो भी आप पे करते, अगर ये नहीं बोलता, अगर ये यहाँ पे 10,000 का कुछ नहीं बोलता तो भी तुम लोग पे करते। याद रखना मेरी इस बात को, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स कितना आ गया सर, नेगेटिव 10,000 रुपीज आ गया। ओके। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन द बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी किसमें दिखाओगे, नेगेटिव। भाई इंटरेस्ट तुम लोगों को बैंक को देना पड़ेगा, और डिवेंचर्स के केस में डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो तुम लोगों के लिए पैसों का आउटफ्लो है, तो किस में दिखाओगे बच्चा पार्टी, सर नेगेटिव, नेगेटिव में दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे, नेगेटिव में दिखाएंगे। समझ गए मेरी बात, नहीं समझे सर, समझ गए सर, मजा आ जाता है पढ़ के आप लोग से। थैंक यू। एंड प्रीवियस ईयर,
प्रीवियस ईयर बैंक इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इस साल का कितने था, 15,000 का। प्रीवियस ईयर का था कितने का, 10,000 का। तो प्रीवियस ईयर का मुझे क्या करना, मुझे तो करंट ईयर का दिखाना है, तो मैं करंट ईयर का 15,000 रिकॉर्ड कर दिया एंड इसी के साथ प्लस माइनस करके कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितनी आ गई बच्चों, 85,000 रुपीज आ गई। ठीक है, इजी 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 इजी। तो बच्चों मैंने आपको क्या करवाया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट करवा दिया, एक क्वेश्चन करवा दिया इसके ऊपर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2-3 क्वेश्चंस और आप लोगों को करवाऊंगा ताकि आप लोगों का बढ़िया तरीके से फाइनेंसिंग एक्टिविटी खत्म हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो को फटाफट से देखना स्टार्ट कर देना। और मैंने आपको बोल रखा है जब भी आप वीडियो देखा करो, जो भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ उसको फटाफट से प्रैक्टिस कर लिया करो, बिकॉज अगर आप 2-3 दिन लगाओगे प्रैक्टिस करने के लिए तो भैया कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर देना, 5-10 मिनट का गैप लेकर और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को खत्म कर देना आज की आज।